सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं आशुतोष शर्मा। आज हम आए हुए हैं ताऊ जी के फार्म हाउस पे। आदरणीय ताऊ जी को आप जानते होंगे, पहले वीडियो डाली थी ताऊ जी के साथ हमने दान पे। ताऊ जी का नाम है श्री गोविंद सिंह दांगी जी, जो कि हमारे पास के एक गाँव से हैं और बहुत अच्छी खेती ये करते हैं। आज हम इनसे जानेंगे इनको खेती में, मक्के की खेती में क्या समस्याएं इनको आई थी। किसान भाइयों नमस्कार। आज इस बार आपने देखा कि शुरू नंबर से ही अच्छी जब बारिश हुई और अच्छी बारिश हुई तो पूरे एरिया में हमारे में अधिकतर मक्का की फसल जो थी वो अधिक बारिश होने के कारण कई जगह गल गई और नष्ट भी हो चुकी थी और कई जगह कहीं कहीं मक्का कुछ किसानों की बच चुकी थी। तो आप देख रहे हो कि ये हमारा खेत है और इसमें भी पूर्ण रूप से मक्का बारिश से गल चुकी थी। जब हमने बोनी की जब से बारिश हो रही थी और बारिश के कारण एकदम ऐसी पतली होकर पीली पड़ गई थी। हमने तो सोच लिया था कि हम मक्का हमारी गई अब नहीं होगी, लेकिन किसी कारणवश जब बारिश थोड़ी कम पड़ी और मक्का कहीं कहीं दिख रही थी तो मैंने हमारे भाई आशुतोष शर्मा जी जो हमारे संपर्क में हैं, हमारे पारिवारिक रिश्ते भी हैं, इनसे आशु से जानकारी ली कि आशु भाई आप हमारे खेत पर आएँ और इस मक्का को देखें। यदि आप इसको जीवित कर दें तो मैं तो आपको वैसे धन्यवाद देता ही रहता हूँ, लेकिन फिर भी धन्यवाद दूंगा। तो आशु भाई ने एक पर्चा बनाया हमको, इनमें सबसे पहले पौध रोपण के लिए जब उसकी पौध खरीदी जब उसमें क्या क्या डालना चाहिए तो उसको हमने डाला। डालने के बाद में फिर इन्हें एक हल्का सा स्प्रे भी करवाया। अब वो सारी चीज़ आशु भैया बताएंगे कौन कौन सी दवाइयाँ, विस्तृत जानकारी के तहत दवाइयों के नाम तो मैं नहीं जानता हूँ पूर्णियों के। तो आज जो मक्का हमारी खड़ी है इसके ही साथ में किसान भाइयों आप देखिए आशु भाई को बहुत अच्छा अनुभव है पौध से लेकर के और हार्वेस्टिंग तक। तो अब मक्का हमारी पूर्ण रूप से पक चुकी है, आप देख रहे हो। अब इसकी हार्वेस्टिंग होना है किसान भाइयों, और इसकी हार्वेस्टिंग करने का जो तरीका है हमारे किसान भाई को सरल विधि किस प्रकार हार्वेस्टिंग हो जो किसान को सुविधा हो, क्योंकि मौसम कभी कभी हमारे साथ अनुकूल परिस्थितियों में हो जाता है। तो हमें उससे कैसे सुविधायुक्त काम करना है वो किसान भाइयों को आप आशु भैया वीडियो के माध्यम से बताएं, जिससे हमारा किसान वीडियो देख करके अच्छी खेती करे। जिस प्रकार से आपकी और हमारी जो खेती करवाते हो समय समय पर, वही खेती हमारा किसान आपकी जो वीडियो है यूट्यूब चैनल को देख करके हमारा किसान खेती करेगा। तो ज़रूर आपको धन्यवाद देगा जी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई। एक दिन में लगभग 100 mm से लेकर 300 mm तक बारिश नापी गई शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में। इतनी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी, आपने भी देखा होगा। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा आंधी तूफान भी आए, बारिश भी हुई। तो इतनी बारिश के कारण क्या हुआ, मक्के की फसल लगभग गलने लगी थी। जब मौसम खुला तो पौधा करीबन हमारा तब 35 से 40 दिन की स्टेज पे था, 30 से 35 दिन की स्टेज पे था। तो पौधा बहुत छोटा रह गया। उसके लिए हमने क्या किया, एक हमने टॉनिक डाला, ह्यूमिक एसिड प्लस फ्लूविक एसिड का कॉम्बिनेशन, जो कि जैविक पदार्थ है एक, और उसके साथ में हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलाए और साथ में एनपीके का बराबर डोज दिया, एनपीके 19-19-19 का। तो जिससे क्या हुआ, हमारी फसल को पूरा पोषण मिल पाया और उसमें भुट्टे बन पाए, पौधा ने तो ऊंचाई ले ली, सही से हो पाई। और जिन लोगों ने ज़्यादा मेहनत नहीं की, मान के चलो कई लोगों ने तो खेत हाँक भी दिए थे देख के कि फसल अब तो ख़राब हो चुकी है। बिल्कुल ख़राब फसल थी अपनी भी, बड़े मुश्किल से बच पाई। बड़ी मुश्किल से बच पाई थी। कुछ तो हमने जुताई कर दी थी जो तो आपकी वजह से आशु भाई मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने हमारी इस मक्का को बचवा दी और आज जो खड़ी है तो आपने जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बताए थे वो मैंने डाले और उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वजह से आज हमारी मक्का पूर्ण रूप से खड़ी है। तो आप देख रहे हो कि मैं तो ये कहूँगा आपसे कि आप हमारे किसान भाइयों को वीडियो के माध्यम से हमेशा अगली खेती का भी सुझाव देते रहें और इसके हार्वेस्टिंग की विधि भी थोड़ी हमारे किसान को बताएं। जी बिल्कुल। हार्वेस्टिंग मक्के की जो हम 3 तरीके से लगभग कर सकते हैं। पहला तरीका है हम बिल्कुल जड़ से ही पौधे को लेबर की सहायता से कटवा लें। तो जिससे क्या होगा कि पूरी तरी से कट जाएगी और भूसा भी जो होगा जानवरों के काम में भी ले सकते हैं, खाद बनाने के जिसके काम में आपको लेना है उसके काम में आप ले सकते हैं। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि आप लेबर के द्वारा इसके भुट्टे तोड़वा लें, सिर्फ भुट्टे जाके सीधा ट्रॉली लगा के बीच में उसमें ही भुट्टे तोड़ के डालते जाती है लेबर, वो भुट्टे टूटते जाते हैं। और तीसरा सबसे सरल तरीका है कि आपको कुछ नहीं करना है, सीधा कंबाइन हार्वेस्टर से डायरेक्ट ही थ्रेसिंग करवा दें। अब मक्के की कंबाइन भी हमारे क्षेत्र में आने लगी हैं, तो वो बहुत सरल तरीका है। लेकिन उसमें क्या होता है ताऊ जी कि आपको मक्के को थोड़ा ज़्यादा सुखाना पड़ेगा, लेट हो जाएंगे अगली खेती के लिए लेट हो जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, आपको भुट्टे आपने तोड़वा के रखवा लिए, ज़रूरी नहीं है आप थ्रेसिंग आज ही कराएं। थ्रेसिंग आप जब आपको टाइम मिले, 10, 15, 20 दिन, 30 दिन, जब टाइम मिले
आराम से आप थ्रेसिंग करवा लें। और इसकी दाने की जो क्वालिटी होगी, जो आप हाथ से तोड़वाएंगे और थ्रेसर से थ्रेसिंग होगी, उसकी दाने की क्वालिटी अच्छी होगी। आपको 150 रुपये मंडी में उसके ऊपर ही मिलेंगे, मार्जिन ज़्यादा मिल जाएगा आपको। बहुत बढ़िया। तो किसान भाइयों, हमारे आशी भाई का जो कहना है बहुत अच्छा कहना है। जैसे कि हम कंपाउंड हार्वेस्टर से ही मक्का कटा दे तो 15 दिन लेट हो जाएंगे अगली खेती के लिए। तो दो विधि जो है हमारे किसान भाइयों की, इसमें 15 दिन पहले आपका खेत खाली हो जाएगा और आप अगली फसल समय पर बोनी कर लोगे। जब समय पर उसकी बोनी होगी तो उसका उत्पादन किसान को अच्छा मिलेगा। तो इस प्रकार किसान अपनी फसल को वीडियो के माध्यम से देख करके ही करें और बताएं थोड़ा किसानों को। जी बिल्कुल, हाथ से तोड़वाने में थोड़ी लेबर ज़्यादा लगेगी, खर्चा ज़्यादा आएगा, लेकिन ये है कि दाने की क्वालिटी आपकी अच्छी बनी रहेगी, मंडी में आपको भाव अच्छा मिल जाएगा जैसे मैंने आपको बताया। और हार्वेस्टर से कटवाएंगे, खेत में अभी थोड़ी बहुत नमी है, खेत कुचेगा अभी, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख लें, जो आपकी सहूलियत में बैठे आप वैसे उसको काट। तो किसान भाइयों, हमारा वीडियो भेजने का उद्देश्य सबसे ज़्यादा ये भी है कि आज आप देख रहे हो कि हमारे किसान खेतों में नरवाइयों में आग लगाते हैं। आज जो मक्का का भी क्रॉप है और इसको हार्वेस्टिंग जब करवा लेता है किसान तो आग लगाता है। तो किसानों से हम और हमारा आशु भाई दोनों सुझाव देंगे कि अपने मक्का के खेतों में, चाहे वो धान की पराली हो, चाहे वो मक्का का डंठल हो, आग न लगाएं। ऐसे कई प्रकार के कृषि यंत्र आ चुके हैं मार्केट में, तो उनको चला करके आप उसको बिल्कुल हल्का कर सकते हैं और खेत में जुताई कर सकते हैं। यदि हम खेत में उसकी जुताई करेंगे तो कौन सी और शक्ति हमारे खेतों में बढ़ाई, तो किसान भाई को बिल्कुल बताएं। बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया अगली फसल आप गेहूं लगा रहे हैं, तो गेहूं लगा रहे हैं आप, देखो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मक्के को कटवा दिया आपने, नीचे ज़मीन पे बिछवा दिया, हार्वेस्टर से कटवाई तो ऑटोमेटिक वो ज़मीन पे बिछ गई। तो उसके बाद डायरेक्ट आप सुपर सीडर से सोइंग कर सकते हैं। कस्टम आयरिंग सेंटर्स में सुपर सीडर उपलब्ध है, तो आप सुपर सीडर मंगवा के उससे बोनी कर दें। सरकारी भी सुपर सीडर उपलब्ध है किराए पर, उससे भी आप बोनी करवा सकते हैं। पिछली बार आपने करवाई भी थी, अच्छा रिजल्ट रहा था आपका। और दूसरी चीज़ है, अगर आपके पास रोटावेटर या फिर मल्चर है तो उससे ज़मीन में इसको मिला दें, तो ज़मीन में अच्छे से मिल जाएगा, अगली फसल में भी आपको दिक्कत नहीं देगा। और जैसे ही इसकी डिकम्पोजिशन मिट्टी में स्टार्ट होगी तो मिट्टी की उर्वरक शक्ति जो है वो बहुत इससे बढ़ेगी, आपका खर्च बचेगा, यूरिया, डीएपी और पोटास का, इसका आपका खर्च कुछ हद तक कम होगा और ऑर्गेनिक कार्बन जो है आपकी ज़मीन में वो इससे बढ़ेगा। तो किसान भाई आप देख रहे हैं कि सबसे अच्छी चीज़ मक्का के लिए इसका मल्चर है। मक्का का जो मल्चर है वो अब बाजार में आने लगा है और आप उस मक्का को तोड़ करके खड़ी या हार्वेस्टिंग करवा के कंपाउंड से और मल्चर से इसको टुकड़े टुकड़ों में परिवर्तित कर सकते हो, जिससे अभी आशु भाई ने बताया कि आपका अगली फसल में आपको डीएपी यूरिया कम देना पड़ेगा और आप जितना कम दोगे और अधिक देते थे उससे ज़्यादा आपको उपज मिलेगी। ये पक्की बात है, क्योंकि पिछले साल ने हमको करवाया था आशु भाई ने, और इस बार वीडियो के माध्यम से सभी भाइयों को सुझाव दे रहे हैं हमारे आशु भाई, आप ज़्यादा ना करें तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल जरूर करें हमारे आशु भाई। हाँ, 2-4 बीघा में आप जरूर करके देखें और देखते रहें, और आपको जब समझ में आएगा आप कहोगे तो फिर आप अगली साल अपने एरिया को बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल। और कुछ पूछना चाहेंगे आप? बस हमारे किसान भाइयों को आप तो हमेशा यही सुझाव देते रहें, क्योंकि आज हम हैं, हमारे पूर्वज हमको भी कुछ देख गए हैं, हम भी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ऐसे सुझाव देते जाएं। आशु भाई धन्यवाद देंगे आपको कि आप हमको प्रकृति के बचाव के लिए सुझाव तो दे रहे हैं, बाकी साथ में अधिक उत्पादन भी लेने का सुझाव दे रहे हैं। तो दो ही सुझाव व्यक्ति के हितार्थ में होना चाहिए। अकेला उत्पादन ही जीवन को यापन करने वाला सारा नहीं है कि हमने अधिक खाद और दवाइयाँ डालनी, आग लगा दी। उन चीज़ों का आप जो हम लोगों को बता रहे हैं कि आग न लगाएं, अधिक रासायनिक खाद न डालें, और उनकी कार्बन की पूर्ति के लिए आपने अभी बताया है कि आग न लगाएं, तो उसकी हम पूर्ति समय समय पर करते रहेंगे। वैसे ही सुझाव और हमारे किसानों तक भी कहना यही है, किसानों से कि वो भी अपने इस प्रकार की खेती करते रहें, और आपका जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके समय समय पर देखते रहें, और कोई ज़रूरत पड़े तो कमेंट के माध्यम से हमारे आशु भाई से सुझाव जरूर लें। किसान भाइयों, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, जब आप कोई कमेंट करेंगे तो आशु भाई आपको रिप्लाई के रूप में ज़रूर सटीक सुझाव देगा, जिसको मुझे विश्वास है। मैं उसके साथ 3 वर्ष से मिल के खेती कर रहा हूँ कि आपकी रिप्लाई में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। जी बिल्कुल। ताऊ जी का भी हमेशा प्रयास रहता है कि किसानों तक बहुत अच्छी जानकारी पहुंच पाए, हमेशा सोशल मीडिया पे ताऊ जी भी एक्टिव रहते हैं। और सबसे पहली बात है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे किसानों की लागत कम की जाए। लागत कम होगी तो मुनाफा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और दोनों चीज़ें स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि हम बहुत ज़्यादा केमिकल्स का भी उपयोग ना करें, जैविक की तरफ भी थोड़ा बहुत हम जाएं।
मतलब INM का उपयोग करें हम, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का, जिसमें 75% हम जो हमारा न्यूट्रिएंट का सोर्स है वो हम देंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स के थ्रू, और 25% देंगे हम जैविक के थ्रू, कंपोस्ट के थ्रू, बिल्कुल। वर्मी कंपोस्ट के थ्रू। तो आगे हम बताएंगे ताऊ जी वर्मी कंपोस्ट कैसे बना रहे हैं, अगली वीडियो में आपको वो भी हम दिखाएंगे जी। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी आगे देखने के लिए खेती के जादूगर को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।